हमको अनुमति देने वाला? आप रसिया से हम तेल खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे, ये अमेरिका तय करने वाला कौन होता है? कल तक जब देश गुलाम था तो ईस्ट इंडिया कंपनी से आदेश लेना पड़ता था, ब्रिटेनिया हुकूमत से। आज फिर ईस्ट इंडिया पार्ट 2 की सरकार है, इनके बाप दादा पुरखे सावरकर उनसे माफी मांगते थे, उनसे अनुमति लेकर काम करते थे। आज उन्हीं के डीएनए वाले लोग आज भी अमेरिका से अनुमति ले रहे हैं, और ऐसे आप लोग महिमा मंडन करते हो जैसे समझ ही नहीं आ रहा है कि आप लोग रोटी खाते हो, गोबर को चमन समझ कर खाते हो। सवाल ये है, अब नीतीश कुमार का बेटा निशांत कुमार बिहार को संभालने जा रहे हैं। अरे भाई, आपने नहीं देखा, आपने सारा चीज देखा हुआ है। नीतीश कुमार जी पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने लांछन लगाया, 67 घोटालों का जिक्र किया, और तो और पटना नीट कांड के बाद ऐसी कौन सी फाइल है जिसके कारण नीतीश कुमार जी के हलक से आवाज तक नहीं निकलती है। और सोचिए, आरजेडी का कमजोर होना और नीतीश कुमार जी का कमजोर होना साफ स्पष्ट दर्शाता है। जब तक आरजेडी मजबूत था, नीतीश कुमार जी के साथ भारतीय जनता पार्टी ब्लैकमेल नहीं कर पा रही थी। कहीं ना कहीं आरजेडी के कमजोर होने के कारण ही नीतीश कुमार जी हाशिए पर गए हैं। लेकिन वो तो लगातार कह रहे हैं जेडीयू में शामिल हो चुका उनका बेटा, 85 विधायक जो है उनके समर्थन में है, और उनको मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। मुख्यमंत्री बन जाएंगे? आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी बनने देगी? तो किसको उठा के बना दे? क्या सम्राट चौधरी को बना दे या विजय सिन्हा साहब को? मैं तो कह नहीं रहा ये बात, ये तो आप ही तिलमिला रहे हो। ये तो साफ और स्पष्ट आ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी किसको बना रही है। नहीं, बिहार के भविष्य के लिए कौन से नेता अच्छे हैं मुख्यमंत्री के तौर पर? देखिए, बिहार के भविष्य के लिए अभी कोई भी दल सही नहीं है बिहार में। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में जो भी आदमी बनेगा मुख्यमंत्री, वो बिहार का कोई हित में साध नहीं सकता है। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी के हितों को साध सकता है। ऐसे नेताओं की कमी है बिहार में। लेकिन कहा यह भी जा रहा है जो राज्यसभा में सिर्फ अभी नामांकन हुआ है, न चुनाव हुआ है, न वो अभी बने हैं। देखिए, जो पटकथाएं पहले ही लिखा गया था, आपने वो स्लोगन सुना होगा, 25 और 30 फिर से नीतीश, तो ये तो 26 न है। तो समझाइए ना भाजपा के अनुभक्तों को। मतलब नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, वो कहीं नहीं जा रहे। नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में जितने नेता हैं उनसे कहीं लाख गुना दर्जे के अच्छे लोग हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। संजय झा जी साफ साफ कहते, उनका इशारा साफ साफ है, हमारा पार्टी ना कभी खत्म होगा, ना हुआ है और ना आगे होगा। ये तो जनता तय करेगी कौन सी पार्टी रहेगी नहीं रहेगी, लेकिन जो घटनाक्रम चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी एकदम से एकनाथ शिंदे वाला कहानी दोहराया है बिहार में। तो निश्चित तौर पर आप जब देखिएगा भारतीय जनता पार्टी की जो चक्रव्यूह की रचना है, जिसमें नीतीश कुमार जी को चारों तरफ से घेर लिया गया है, चक्रव्यूह में फंसा दिया गया है, तो अब मेनू की तरह शहीद होंगे। जा रहे तो आपकी हवा निकल गया, आवाज ही नहीं आ रहा आपका। कैसे? क्या हो गया आपको? क्या हुआ? क्या बोले? बीजेपी का मुख्यमंत्री मिलने जा रहे हैं बिहार में, तो आप तो ऐसे आपका हवा निकले। वो तो मुख्यमंत्री है, कई राज्यों में उनके मुख्यमंत्री हैं, सरकारें हैं, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ा है, क्योंकि हमें मालूम है कि ये लफाजों की सरकार है, ये ऐसे लोगों की सरकार है जिसके बारे में चले ना आवे तो आंगन टेढ़ा, जिसको विकास करना होता तो उसके लिए सरकार की जरूरत नहीं है। केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, पटना में मेयर आपका है, बिहार के अधिकतर नगर निगम में सरकार आपकी है। आपने क्या किया? आप बताओ ना, 20 साल से सरकार में है, एक भी इंडस्ट्रीज अगर बिहार में आपने बैठाया तो बता दो। बंद औद्योगिक इकाइयों का पुनर्गठन नहीं कर सकते थे क्या आप बताओ ना। बंद, जिस नदियों में पानी का बहाव नहीं है उसको क्या नहर परियोजना के द्वारा पानी का बहाव नहीं चालू कर सकते थे क्या आप? पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने की बात प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था, 12 साल हो गए, तो आप क्या उसको दर्जा नहीं दे सकते थे क्या आप टेक्सटाइल पार्क नहीं दे सकते थे क्या आप? बोल रहे थे कि बिहार में नहीं बनेगा, आप कौन बोला? आपके चेहरे का रंग उतर गया। कौन बोला? चल के बोल कौन? बनने दो ना, अरे बनने दो, छाती पर कोदो दर्र देंगे, छाती पर कोदो दर्रने देंगे ना, आप समझ लेना। अनैतिक नहीं करने देंगे। जो आपने अनीति फैलाई है, जो लोकतंत्र का गला घोटा है, जो जनता के जनादेश का आपने अपमान किया है, बिहार है उड़ती चिड़िया के पछवाड़े में हम लोग हल्दी लगा देते हैं। पंकज जी, आखिर में बता दीजिए बिहार का भविष्य क्या है? बिहार का देखिए, बिहार का भविष्य सब दिन अच्छा रहा है, अच्छा रहेगा, चाहे नेता कोई भी आए जाए। हम पहले भी विश्वगुरु थे, आज भी विश्वगुरु हैं। हम पहले भी ज्ञान के असली थे, हम आज भी ज्ञान के असली हैं। आज भी आप देखेंगे यूपीएससी के रिजल्ट सबसे ज्यादा बिहारी छात्र आए हैं। हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी मुंह की खाएगी, उनको औकात बिहार की जनता बता देगी। आप इसे परिवारवाद कहेंगे या समाजवाद?
मैं सबसे पहले यही पूछना चाह रहा हूँ, आपने जो सवाल किया तो सवाल ये भी उभर कर आ रहा है कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के नेता, तमाम नेता तेजस्वी यादव पर, राहुल गांधी पर परिवारवाद की बातें कह रहे थे, तो अब क्या ये परिवारवाद है या समाजवाद है? बताओ क्या है ये? आप इसे क्या कहोगे? परिवारवाद कहोगे, समाजवाद कहोगे? देखिए, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी भाजपा आरएसएस के चक्रव्यूह में फंस चुके हैं और अभिमन्यु की तरह इनको शहीद होना पड़ेगा। उनका सपना पूरा हो रहा है पंकज जी। कोई सपना नहीं है ये, देखिए मजबूरी का नाम है। मजबूरी का नाम है कि हमको राज्यसभा जाना है। भला कौन आदमी चाहेगा कि मुख्यमंत्री बन के राज्यसभा में जाए? आप बताओ। तो सपना है ना, सपना कोई सपना नहीं है भाई। सपना अगर होता तो जिस समय पिछले बार विधानसभा चुनाव में बोले कि मेरा ये आखिरी चुनाव है, नीतीश कुमार जी को उसी समय लग चुका था। पूरी तरीके से भाजपा आरएसएस के ग्रिप में है। और एक बात कहते हैं कि भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। जिस तरीके से आपने बिहार में एक नेता देखा होगा, विजय कृष्ण जी के साथ हुआ, ठीक उसी तरीके की कहानी दोहराई गई, पटकथा लिखी गई और नीतीश कुमार जी के साथ वही हुआ जो विजय कृष्ण जैसे लोकप्रिय नेता के साथ हुआ था। लेकिन बिहार में तो कहा जा रहा है अब नए युग का शुरुआत होगा, एक नया मुख्यमंत्री मिलेगा, बिहार को नया विकास मिलेगा। अच्छा, क्या विकास हो जाएगा भाई? भाजपा गठबंधन में नहीं थी क्या? कितने साल से बिहार में है? वो वही बिहार है जहां दरभंगा में रेस्टोरेंट के मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। दानापुर में शिक्षक के द्वारा शिक्षिका के साथ क्या किया जाता है आपको नहीं पता है? दिन दहाड़े वहां क्राइम कैपिटल पटना को बना दिया गया है। आप वहां नहीं देखे थे? दफादार चौकीदार, हाँ मैं भी चौकीदार, चौकीदारों के साथ क्या हो रहा था? क्या आपको नहीं पता है नीट छात्रा के साथ क्या हुआ? क्या आपको नहीं पता है कि बिहार से कितनी लड़कियां गायब है? आप बताओ। इस उलटफेर के पीछे क्या वजह? उलटफेर के पीछे सबसे बड़ी वजह है बिहार में अडानी को स्थापित करना। सब कुछ भूमिका निभाया गया है, अंडरवर्ल्ड की तरह सरकारें चलाई जा रही हैं, लेकिन चाहे वो राज्य में हो या देश में हो। लेकिन इसका दूसरा वजह तो ये भी बताया जा रहा है, जो नीट छात्रा का मामला में नीतीश कुमार का बेटा का नाम आना सबसे बड़ी वजह। आप जब देखेंगे वहां बिहार में गौतम शिल्पी कांड में सम्राट चौधरी का नाम था। सम्राट चौधरी को तो भाजपा वाले अयोग्य कहते थे, अब योग्य कैसे हो गए ये तो बता दो। जिस रामकृपाल यादव जी के बारे में कहा जाता था, अब वो अच्छे कैसे हो गए? आप बताओ ना। अब वो दिलीप जायसवाल जिसने अल्पसंख्यक समुदाय का जो मेडिकल कॉलेज है जिसको कब्जा कर लिया, तो क्या उस पर बात नहीं होगी क्या? क्या मंगल पांडे द्वारा किया गया भ्रष्टाचार पर बात नहीं होगी क्या? तो बात उस पर होनी चाहिए ना भाई। बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा देते आप, बिहार में 24 नदियों में पानी का बहाव नहीं है, तो उस नदियों को नदियों से जोड़ते तो कम से कम बिहार में एपीएमसी एक्ट के तहत तमाम बाजार समितियां, मंडियां खत्म कर दी गई, तो बिहार का कैसे विकास होगा? आपको दिक्कत किस बात की है? अच्छा है कि बीजेपी अपना सीएम बनाए। देखिए, बीजेपी का सीएम बनना न बनना इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इसलिए पड़ता है कि बीजेपी नीतीश कुमार जी के गठबंधन के साथ आज से नहीं लगभग 20 वर्षों से अधिक होने जा रहा है, सरकार में है। इसके उपरांत भी बिहार में विकास के नाम पर कोई भी काम नहीं हुआ है, और हुआ है तो सिर्फ लफाजी और कैसे किसको तोड़ा जाए, कैसे किसको अपनी पार्टी में शामिल कराया जाए। बिहार में आज भी खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के विधानसभा क्षेत्र में 5 ऐसी नदियां हैं जिसमें पानी का बहाव नहीं है। वहां के किसानों को सिंचाई की इतनी तकलीफें होती है। जो प्रधानमंत्री कहते थे, भाइयों बहनों मित्रों, बीज का खर्चा, तेल का खर्चा, खाद का खर्चा पर 50% लागत पर जोड़कर एमएसपी तय करेंगे, वो प्रधानमंत्री जी ने न रहे बांस न बजे बांसुरी, उनकी सरकार ने वहां से बाजार समितियां खत्म कर दी। बिहार के मुख्यमंत्री पहले थे तो उन्होंने बिहार का तरक्की किया, अब वो राज्यसभा में जाकर के बिहार को जो है देश के लेवल पर स्तर पर लाएंगे। कि पहली बार राज्यसभा में जा रहे हैं नीतीश कुमार जी, और भी कई लोग गए। कैसे पत्रकार हो यार? हमें तो तुम्हारी पत्रकारिता पर शक हो रहा है। कई राज्यसभा के सदस्य हैं, तो कौन सा बिहार में विकास कर दिया है आप लोग ये नहीं बता पाओगे। सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिया जा रहा है उस पर बात करोगे। तो नीतीश कुमार अपनी मर्जी से जा रहे हैं ना सर? कौन कह रहा है मर्जी से जा रहे? वो जा रहे हैं, वो तो कोई नहीं चाहता। आप एक बात बताओ, आप कभी चाहोगे क्या? आप कभी चाहोगे कि मुख्यमंत्री का पद छोड़ के राज्यसभा में जाओ?
राज्यसभा का पद भरा है या मुख्यमंत्री का पद भरा है? बिल्कुल इतना तो बड़ा है, आप लेकिन नीतीश कुमार ने ये नहीं बोला ना कि मेरे को जबरदस्ती कैसे बोलेंगे भाई? आप एक बार देख रहे हो देश के प्रधानमंत्री जेफरीन एप्स्टीन फाइल के नीचे ऐसे दबे हुए हैं कि ये बोल पा रहे हैं क्या?